नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वीडियो शुरू होने से पहले संजय सिंह जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आप मेरे दोस्त हो, लेकिन कुछ बातें तो कर ही लूँ आपके बारे में। मित्रों, आप मेरे तो बुरा मत मानना, ऐसा मत लेना, राजनीति है और जो राजनीति की जितनी समझ मुझे है मैं उतनी बातें कर लेता हूँ। आज आपने बयान दिया है कि 403 सीटों पर आपकी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। लोग खुश हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ेगी। पिछले दिनों आप अखिलेश यादव के संग आप मुलाकात की थी, तारीफ की थी, दोनों के फोटो वायरल हुए थे और ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीटें ले सकती है। गाजियाबाद, नोएडा के जो इलाके हैं उसमें सपा से अलायंस करके लड़ेगी। लेकिन आज आपने ऐलान कर दिया कि सभी जगह आप प्रत्याशी उतारेंगे। लोग भी मानने लगे कि आप उतार रहे हैं। लेकिन संजय जी, मुझे यकीन नहीं है, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने फिर कहा था कि आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपका स्टाइल, ये आपकी चौसर बिछा रहे हैं, आप शतरंज की चौसर बिछा रहे हैं। कैसे बिछा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का दिमाग लोग जितना समझते हैं, जितना पढ़ते हैं, उससे भी 4 गुना आगे चलता है। आपके और अखिलेश यादव के बीच अलायंस की खबरें चर्चा का विषय बन गई, पॉलिटिकल कार्यालय में फैल गई। आप चाह रहे थे कि पार्टी का अलायंस जल्दी हो जाए, अखिलेश यादव थोड़ा डिले चाह रहे थे। लेकिन आप भी जानते थे कि उनके संग अलायंस में फायदा है, वो भी जानते थे आपके संग अलायंस में फायदा है। फिर क्या? फिर दांव कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजनीति में ऐसे दांव को बार्गेनिंग कहते हैं। 2 फायदे होंगे। 403 सीटों से कोई ना कोई प्रत्याशी आपके पास आएगा कि मैं आपका चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूं, मुझे टिकट दे दीजिए। मेहनत बहुत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संजय सिंह जी, आपने जो पिछले 8 महीने से उत्तर प्रदेश की विपक्ष की राजनीति की तस्वीर बदली है, उसका भी कोई सानी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस तरह हमला करने की हिम्मत आपके अलावा किसी नेता में नहीं थी। एक कवच था, उनके गेरुए वस्त्र का कवच, उनकी अपनी छवि का कवच। आपने आके जैसे रावण की नाभि में तीर मारा ना, आपने उस कवच में तीर मारा। आप पे FIR भी हुई क्योंकि आपने उनकी जाति को लेकर तमाम बातें की। और फिर जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार खोलने की लड़ी लगा दी ना, उससे उस सरकार को, भाजपा सरकार को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। इसमें भी कोई शक नहीं है मुझे कि राम जन्मभूमि के घोटाले को लेकर जो दस्तावेज आप ले आए वो काबिले तारीफ है, किसी अच्छे से अच्छे बड़ी एजेंसी को नहीं मिल सकते। आपने राम जन्मभूमि घोटाले को लेकर जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा को नंगा किया, वो भी बेमिसाल है। जवाब नहीं देते मिल रहा था किसी को। कोरोना काल में घोटाले को लेकर जितना आम आदमी पार्टी मुहिम तेज की, जितना आपने भ्रष्टाचार के दस्तावेज सबके सामने, वो भी बेमिसाल है। फिर आपके मन में आया, आपकी पार्टी के मन में आया, जहां तक मैं महसूस कर सकता हूं, कि पूरे प्रदेश में एक बड़ी मुहिम शुरू की जाए और कहा जाए कि हम हर विधानसभा पे अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अब क्या होगा? समाजवादी पार्टी के मन में भी आएगा कि आपका अलायंस जल्दी हो और आपको अपने संगठन का विस्तार करने का मौका मिलेगा। इस समय जो नेता जितनी बातें कह रहे हैं, हकीकत में 2022 के चुनाव में उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। जैसे मैं संजय निषाद जी की बात कर लूं, मंत्री बनने ही जा रहे हैं, अगर विस्तार होगा तो संजय निषाद मंत्री बनेंगे। लेकिन संजय निषाद भाजपा के संग रहेंगे ये भी तय नहीं है। राजभर ओबीसी के संग आए, गले मिलके आए, गोदी में उठा के ओबीसी को लेकर आया, कभी कभी मौके पे ओबीसी से कट लेते हैं। राजभर भाजपा के संग जाएंगे, सपा के संग जाएंगे, ये भी तय नहीं है। ये 4 महीने पहले नेताओं के बयान होते हैं। यह बयान जनता को भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे जनता आपकी चर्चा करे, आपकी बात करे। और राजनीति में कहा जाता है चर्चा, पर्चा और खर्चा। तो आप अपनी चर्चा करा रहे हैं, पर्चा बाद में भरेंगे और खर्चा उसके बाद करेंगे। लेकिन संजय सिंह जी, अच्छा दांव है।
अच्छा दांव यह है कि राजनीतिक गलियारों में दिन भर आज आपकी चर्चा होती रही, आपके इस दांव की चर्चा होती रही। आगरा में आपने तिरंगा यात्रा निकाली, बेतहाशा भीड़ इकट्ठी करी, उससे एक मैसेज बढ़ा है। आगरा ही आपने क्यों चुना? क्योंकि आगरा में समाजवादी पार्टी कमजोर है। आप हर उस जगह पे ताकत मारे हैं जहां समाजवादी पार्टी कमजोर है, जिससे आप सपा में भविष्य में अलायंस करें तो उन जगह पे अपने प्रत्याशी घोषित कर सकें। यह आपका और अखिलेश यादव की मिली जुली नूरा कुश्ती है, ये लोग ऐसा लोग मान रहे हैं। और राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। वो कांग्रेस दिल्ली में जिससे संग आप बिल्कुल 36 के आंकड़े थे, हो सकता है पंजाब में आप उस कांग्रेस से भी कुछ अलायंस करें। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मनी, चाणक्य कह गए थे और ये बात आज तक लागू है। और संजय जी, आप जिस लेवल की, जिस स्तर की, जिस तेजी की राजनीति कर रहे हैं, उसमें तो कुछ भी संभव है। तो ये क्या माना जाए? सभी जगह पे चुनाव लड़ने का आपका फैसला एक स्टंट है, सच में है, या कोई और रणनीति है? कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं होती जो अपनी रणनीतियों का खुलासा कर दे। पत्रकार एनालिसिस करते हैं, हम आपके सोर्स को तलाश करते हैं, आपके निकट के लोगों से बात करते हैं, तो समझ में आता है कि इस नेता की स्ट्रेटेजी क्या है, इस नेता का प्लान क्या है। आपके इस ऐलान के बाद मैंने जितने आपके मित्र, जितने आपके करीबी या मेरे शुभचिंतक, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, आपको समझने की कोशिश करी, क्योंकि मेरी आपकी बातों की तो आप मुझे, जाहिर है कि आप मुझे सारी स्ट्रेटेजी नहीं बता देंगे। अगर स्ट्रेटेजी मुझे सब बता दी फिर स्ट्रेटेजी किस बात की रह जाएगी। लेकिन वो पत्रकार ही क्या जो राजनेताओं को पढ़ ना सके, समझ ना सके, और आप तो मेरे मित्र हैं तो इसलिए आपको ना समझ पाऊँ। तो मुझे तो समझ में आ रहा ही है, आपने अपनी ब्रांडिंग करी है। आज आपकी सारी सीटों पर लड़ना, चुनाव लड़ना आपकी ब्रांडिंग का एक हिस्सा है, और मुझे लग रहा है अलायंस की गुंजाइश आप हमेशा छोड़ते हैं, आपके सारी पार्टी छोड़ती है। अखिलेश यादव भी कहाँ अभी बता रहे हैं कि वो अलायंस किसके संग करेंगे और किसके संग नहीं करेंगे। क्या पता कल को वो किसी और के संग अलायंस की बातें करें और किसी और के साथ कर लें। 2019 से पहले कौन सोच सकता था कि मायावती और अखिलेश यादव एक फोरम में एक साथ जा सकते हैं। तो यहां ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप वास्तव में 403 पर अकेले लड़ेंगे, अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे, अलायंस बनाएंगे, या फिर कोई और नई स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक नई पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में, बिगुल बजाती है, मेहनत करती है, सड़कों तक जाती है, ग्राम पंचायत तक जाती है, कोरोना के मुद्दे उठाती है, बीमारी के मुद्दे उठाती है, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती है और अपनी जगह बनाती है। आपने नो डाउट जगह बनाई है। लोग चर्चा करने लगे कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें आपकी आएंगी या आपसे ज्यादा कांग्रेस की आएंगी। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आज, लोग अगर चर्चा करें, हो ना हो, लेकिन चर्चा भी करें कि आप कांग्रेस से आगे निकल गए उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संजय सिंह जी, अकेले आपने करके दिखाया है, आप बधाई के पात्र हैं इसके। और मैंने आपसे ये भी देख के सीखा है कि कोई अकेला व्यक्ति अपने दम से, अपनी मेहनत पे, अपने संघर्ष से किस तरह अपनी पार्टी को एम्पायर बना सकता है। ये मैंने केजरीवाल को भी देख के सीखा और आपसे भी सीखा, पढ़ के सीखा आपको मैंने। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। और ये अगर चेंज हुआ तो मैं आज का वीडियो उस दिन फिर रिपीट करूंगा कि मैं पहला पत्रकार था जो घोषणा कर रहा था कि आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर नहीं लड़ेगी, किसी ना किसी अलायंस करेगी और तब चुनाव लड़ेगी। अगर मेरी बात सही हुई तो ये वीडियो उस दिन मैं फिर आपसे शेयर करूंगा, बताऊंगा। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि ऐसे राजनीतिक खुलासे आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 PM पे मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सहयोग करें और हमें हौसला बढ़ाएं।